कहते हैं कि पेट्रोल में राहत मिलेगी। पेट्रोल में राहत मिलने का मतलब है कि इन्हें पता है कि हमने लोगों के खून चूस रखे हैं, हमने लोगों को परेशान किया हुआ है, ये राहत देना चाहते हैं और राहत के नाम पे ये वोट खरीदना चाहते हैं। आपको राहत देनी है, पूरे हिंदुस्तान को राहत क्यों नहीं देते? नमस्कार, मैं हुक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है सुशीला कटारिया जी। आप लोग जानते हैं, आज बात करेंगे इनसे कि कल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है 5 राज्यों के चुनाव का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और तमाम एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखा भी रहे हैं। और ऐसे में मोदी जी तो विदेशी उड़ान उड़ चुके हैं, तो उनके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उनका वहाँ बड़े अच्छे से स्वागत सत्कार सब कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के बाद कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत खुश हैं, बाहर अपनी यात्रा जो है इंजॉय कर रहे हैं। तो भैया सुशीला कटारिया जी से हम पूछते हैं कि ऐसे में उनका क्या कहना है कि क्या देश में सब कुछ ठीक है, देश में सब कुछ भला है, चंगा है सब कुछ, क्योंकि मोदी जी के बाद कोई टेंशन दिखती नहीं है। क्या कहना है आपका इस पे पूरा, सुशीला जी? अकरम भाई नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मोदी जी अभी दुबई में हैं और जिस प्रकार से लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया है, मैं जानना चाहती हूँ दुबई के लोगों से कि आपको अगर मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मोदी जी की सरकार में आके शिक्षा ग्रहण करते, क्यों नहीं स्वास्थ्य सुविधाएं लेते और क्यों नहीं उस देश की नीति में आके आप भी शामिल हो जिसके लिए आप नारा दे रहे हैं 400 पार का। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मोदी सरकार बनने जा रही है, 5 स्टेटों में जो है मोदी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 4 स्टेटों में है और बहुत प्रेशर है मोदी जी पे। जब भी इनके ऊपर प्रेशर होता है ये विदेश यात्राओं पे निकल जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि राजस्थान के चुनाव को जिताने के लिए इन्होंने किस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से हेलमेट को पकड़ा हुआ था, जिस प्रकार से एविएटर के चश्मे लगाए हुए थे, ड्रेस पूरी प्रॉपर ड्रेस में, ये पायलट ड्रेस में बैठ के, और किस प्रकार से इन्होंने तेजस विमान को लेके उड़ान भरी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले भी बहुत से नेताओं ने उड़ान भरी है पायलट पायलट की तरह। और मोदी जी की इस खबर को सभी अखबारों ने सबसे अहम भूमिका पे, सबसे फर्स्ट पेज पे न्यूज में निकाला। उन उसी टाइम बेंगलुरु में हमारे कैप्टन जो है जिनकी शहादत हुई थी और उनकी माता किस प्रकार से परेशान थे, पिता परेशान थे, अंतिम विदाई का समय था। तो हम जानना चाहते थे कि अगर आप सैनिकों के इतने नजदीक जाना चाहते हैं तो जिनकी शहादत हुई है, जिनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, उसमें आप क्यों नहीं शामिल हुए? जनता को ये सवाल जनता पूछना चाहती है। मैं साथ ही मीडिया से भी जानना चाहती हूँ कि उनसे उनके किसी भी एंगल को, कोई भी एंगल उनका छूटा नहीं। इस प्रकार से उस वीडियो को बनाया गया कि मोदी जी के पिछले 2 सालों के अगर वीडियो देखे जाए, उनमें से सबसे अधिक व्यूवर्स जो इस वीडियो को मिले, 15 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो इतने अच्छे तरीके से इसको कवर किया गया कि कोई भी एंगल छूटा नहीं। कैसे मोदी जी को नहीं पता था कि वहां पे एक हमारे देश के कैप्टन की शहादत के बाद अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, वो वहां पे क्यों नहीं पहुंचे? उनका मकसद सेना के नजदीक आना नहीं था, उनका मकसद सीधा सीधा था कि वो राजस्थान के लोगों को ये बताना चाहते थे। वो ये जानते थे कि राजस्थान के लोग अधिकतर सेना में जाते हैं, वो उनको प्रभावित करने के लिए उस विमान में गए। उनका मतलब सिर्फ इतना था। आप देखिए 200 दिन हो गए आज मणिपुर को जले हुए, उन महिलाओं की वीडियो को वायरल, आज तक मोदी जी उस मणिपुर में नहीं गए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ मीडिया उनसे ये सब सवाल क्यों नहीं करती है? विदेश यात्रा कर रहे हैं, वो अपने प्रेशर को कम करने के लिए विदेश यात्रा कर रहे हैं, परंतु अपने देश की जनता के पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो यही सब मुद्दे मीडिया को उनसे पूछने चाहिए, सवाल जवाब करने चाहिए। बल्कि उनकी तारीफ में 4 बातें मीडिया अपनी तरफ से कहती है। इकबाल भाई, जैसे आप जैसे जो न्यूज चैनल्स है, उनके माध्यम से आज जो लोकतंत्र जीवित है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ आपको। नहीं, आप अगर ये कह रही हैं कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए, राजस्थान को प्रभावित करने के लिए सारा किया, तो कौन सा नेता ऐसा नहीं करता है? अगर चुनाव जीतना है, क्योंकि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी है, नेता भी है, प्रधानमंत्री तो देश के हैं, लेकिन उससे पहले अपनी पार्टी के नेता भी तो रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसमें बुरा क्या? चुनाव जीतने के लिए इससे पहले कभी भी पार्टियां चुनाव जीतती थी तो उनको सरकार बनाने के लिए सोचा जाता था, परंतु अब कैसे किसी विधायक को तोड़ा जाएगा, कैसे किसी विधायक को खरीदा जाएगा, कब कौन से होटल बुक कराने, इस प्रकार की व्यवस्था भाजपा के समय में हुई है। नेता उस टाइम भी ऐसे ही जाते थे अपने कामों के लिए, राजनीतिक जो
जो राजनीतिक तौर पे जो रैलियाँ होती थी उनमें भाषण देते थे। परंतु यहाँ पे चुनाव आयोग भी पूरी तरह सत्ता के साथ है। किस प्रकार से मोदी जी जो है भाषण में कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज जनता को मुफ्त दूँगा। तो ये जो सब नीतियाँ हैं, ये सरकार की नीतियाँ हैं, इसको अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। सभी लोग अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, परंतु यहाँ पे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनका दायित्व बनता था कि वो कैप्टन के घर जाए, जो शहीद कैप्टन है उनके घर जाए, उनके माता-पिता को दिलासा दे और मणिपुर जला उधर जाना चाहिए था। आप देखिए कश्मीर, कश्मीर पिछले 3 सालों से चुनाव नहीं हुआ है, कश्मीर बिना विधायकों के है, उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो इस तरह का समय आज से पहले आज़ादी से लेके अब तक हमने किसी ने भी नहीं देखा है कि 3-3 साल चुनाव को हो जाते हैं, मतलब डेट चली जाती है पर उनके चुनाव नहीं होते हैं। तो ये सब भाजपा के राज में जिस प्रकार का हो रहा है, हम इस पे आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पार्टी का चुनाव है, आप प्रचार कीजिए, परंतु चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश ना कीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। पर मोदी जी विदेश जा रहे हैं, उनका स्वागत तो बढ़िया हो रहा है, वेलकम हो रहा है, उन्हें दुनिया के गौरवशाली नेता में गिना तो जा रहा है। ये तो एक उपलब्धि है ना उनके लिए। वहाँ हमारे हिंदुस्तानियों ने ही जो तालियाँ बजाई, आपने देखा किस प्रकार से हर जगह जाते समय उनकी भेष और भाषा बदल जाती है। अगर वो मणिपुर में नहीं जा सक रहे हैं तो कोई बात नहीं, पायलट देखो आपने बहुत अच्छे से बनाया उनको। किस प्रकार से कपड़े पहने, किस प्रकार से बहुत बखूबी उन्होंने हेलमेट को एक पायलट की तरह पकड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। तो हम जानना चाहते हैं, जहाँ वो दुबई में उनका इतना स्वागत हिंदुस्तानी कर रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान आइए ना, रहिए तो सही, खरीदिए तो सही उस पेट्रोल की कीमत को जिसको आप कहते हो कि 5,000 का भी मिलेगा तो हम खरीद लेंगे। अरे एक बार हिसाब लगा के तो देखिए कि इस पेट्रोल से कितनी आपकी जेब ढीली हुई है, कितना आपका बजट डगमगाया है। तो ये जो मोदी भक्त है, इनको मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो भक्ति है, वो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तो ज़रूर हो सकती है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक की पूजा करना जो है लोकतंत्र को खत्म करता है और इससे बचने का समाधान भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें बताया था कि इसका सबसे आसान तरीका जनता खुद होती है और उसको जागरूक रहना चाहिए। किसी नेता की भक्ति करना कतई ठीक नहीं है। लोकतंत्र को जीवित रखना है तो परिवर्तन अत्यावश्यक है। विदेशों में बैठ के आप सिर्फ नारे ना दीजिए, आप इस देश में आके बात कीजिए कि इस देश की जनता कितनी परेशान है, कितनी त्राही-त्राही कर रही है। तो आपको क्या लगता है कल भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी अगर ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, आप मुझसे लिखवा लीजिए कि अगर कल परिणाम भाजपा के फ़ेवर में अगर कहीं आ सकता है, तो वो राजस्थान में है, 19-20 के फ़र्क से। और आप देखिएगा कि किस प्रकार से कल वहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हुई है। मशीनों को खोलने की मैंने सुना है कि कुछ शिकायतें की गई है, कांग्रेस वहाँ पे मौजूद रही थी, उनके पीछे से खोला गया है कुछ वहाँ पे। तो इस प्रकार की जहाँ 19-20 के फ़र्क पे हो, वहाँ इस तरह की धांधलेबाज़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी 4 स्टेटों में तो इनका सुपड़ा कतई साफ है। चाहे आज जो जनता के सामने ये लोग कुछ भी कहें कि हम 400 पार जा रहे हैं, परिणाम ज़्यादा दूर नहीं है। आप देखिएगा कि 400 पार तो छोड़ो, 4 स्टेटों में ये बिल्कुल खत्म है। 4 स्टेटों में ये नहीं आ रहे हैं, राजस्थान में आ सकते हैं, आपका ऐसा कहना नहीं, है। 4 स्टेटों में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इन्होंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया है। आज ये सिलेंडर सस्ते करने की बात करते हैं, पूरे इंडिया में सस्ता क्यों नहीं करते? ये कहते हैं कि पेट्रोल में राहत मिलेगी। पेट्रोल में राहत मिलने का मतलब है कि इन्हें पता है कि हमने लोगों के खून चूस रखे हैं, हमने लोगों को परेशान किया हुआ है, ये राहत देना चाहते हैं और राहत के नाम पे ये वोट खरीदना चाहते हैं। आपको राहत देनी है, पूरे हिंदुस्तान को राहत क्यों नहीं देते? आप जानते हैं कि गरीब का जो बजट है, वो कमाने वाले व्यक्ति का भी बजट है जो वो डगमगा गया है। आपको मैं बता दूं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, महंगाई कम होगी, ये सब जो जुमले हैं भारतीयों के दिल में है। और माना कि भारतीय भूलते बहुत जल्दी है, परंतु अब की बार का जुमला बहुत बड़ा है। भारतीय को मैं बता दूं कि भारतीय अपने बारे में उनको ये भी पता है कि जो उन्हें भूल जाते हैं, जनता उनको भूल जाती है। तो भाजपा सरकार को समझ आना चाहिए कि भोली जनता को ठगने की जरूरत नहीं है, बाकी सब समझा जाएगा। इस बार का जुमला जनता कतई समझने को तैयार नहीं है और बहुत सोच समझ के इस पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कल जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले अपना एनालाइज रखा और मोदी जी के बारे में जो कुछ जानकारी दी है उस पर हम जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा और कल का चुनाव जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। तो किसी और एपिसोड में सुशीला जी के आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।